Hello, Almaty. This place is really amazing, beautiful. ये आयुसाई गॉर्ज का 360 व्यू है. सुबह के करीब 7:45 बज रहे हैं. आज हम जा रहे हैं बिग अलमाटी लेक. ये हाफ अ डे का टूर पैकेज है. इसकी बुकिंग भी मैंने booking.com से करी थी. इसका पड़ा मुझे पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 5,050 रुपए. आपको लेक तक लेके जाएंगे. यह टैक्सी भेजी गई है हमें पिकअप करने के लिए. जो पैकेज था पिकअप के लिए एक टैक्सी भेज दिए और आगे जाएंगे तो शायद बड़ी ग्रुप टूर की जो वैन होती है उसमें जाएंगे. मेरे साथ है यहाँ के जो टूर गाइड यलमन. बिग अलमाटी लेक हम इनके साथ जाएंगे. We'll stop at the Ayusai Gorge because for the Big Almaty Lake we need to sit at another car, and while we would wait for this one we'll have some time to spend at the Ayusai Gorge. ओके तो बोनस ये रहेगा कि कुछ समय हमारे को आयुसाई गॉर्ज में समय बिताने का वक्त मिलेगा क्योंकि व्हीकल ट्रांसफ़र रहेगी. तो चलो अच्छी बात है. इस टाइप की वैन में हम अभी निकलेंगे. यह भी 8 से 10 लोगों का ग्रुप टूर होता है. एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे वियतनाम हो या अलमाटी, ये पैकेज टूर ऑपरेटर्स अपने समय के पक्के होते हैं. सो यू बी बेटर ऑन टाइम. शहर से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है बिग अलमाटी लेक. पब्लिक बस अगर आप लेते हैं तो वह सिर्फ यहाँ तक आती है. यहाँ से आयुसाई इंफॉर्मेशन सेंटर भी 5 किलोमीटर रहेगा. या 5 किलोमीटर आप या तो पैदल, टैक्सी या हिच हाइकिंग द्वारा तय करना पड़ेगा. आयुसाई इंफॉर्मेशन सेंटर से भी बिग अलमाटी लेक लगभग 15 किलोमीटर रहेगा. इसीलिए इस झंझट में न पड़ते हुए पैकेज बुकिंग की थी मैंने. तो ट्रैफिक न होने की वजह से हम यहाँ 8:45 बजे ही पहुंच गए थे. और ये जो एरिया है इसे आयुसाई गॉर्ज भी कहते हैं. और बस यहीं पे जो है इंफॉर्मेशन सेंटर है. रहा सवाल बोनस की बात, वो बकवास है क्योंकि ये रास्ते में ही पड़ता है आपका आयुसाई गॉर्ज. आपको इनकी जो गाड़ी रहती है वही ऊपर जा सकती है. तो आप अपनी रेंटल कार या जो भी आते हैं आपको यहाँ से चेंज ओवर करना ही पड़ेगा. जब तक हम इस आयुसाई गॉर्ज में अपनी व्हीकल का इंतजार करते हैं तब तक आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी बताता हूँ और इंफॉर्मेशन सेंटर भी दिखाता हूँ. ये आयुसाई का इंफॉर्मेशन सेंटर है और ये यहाँ की कॉफ़ी शॉप है. एक छोटा सी रेस्टोरेंट भी है. बुक्स के शौकीन हैं तो एक लाइब्रेरी भी है. काफ़ी अच्छा कॉफ़ी शॉप है और छोटी सी लाइब्रेरी भी है. दैट इज़ ऑन द वे टू अलमारासन. बस जहाँ रुकती है वहाँ से यहाँ तक करीब 5 किलोमीटर है और यहाँ से बिग अलमाटी लेक के लिए आपको 15 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा. अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक से ऊपर जाना चाहते हैं तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक बाइक्स है. इसका कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ. तो बाइक का रेंटल है 20,000 तेंगे और वो भी 1 घंटा ऊपर जाने के लिए, 1 घंटा नीचे आने के लिए और शायद मुश्किल से आपको 30 मिनट्स दिया जाता है. तो समझ लीजिए आपको 2.5 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा. आप अगर समय बिताना भी चाहते हैं तो द ओनली ऑप्शन इज़ देन वॉक एंड गो. यहाँ से अगर आप टैक्सी लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. 4 लोगों का 50,000 से 60,000 टेंगे पड़ जाता है बोथ द वेज अप एंड डाउन. और आपको भी वही 30 मिनट्स दिया जाएगा फ़ोटो के लिए.
सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपको कार से ही जाना है बिग अलमाटी तक, हाइकिंग न करना चाहते हैं, देन द बेटर ऑप्शन इज़ आप booking.com से या गेट योर गाइड्स जो भी है आप वहाँ से बुक कर लीजिए। ये बुकिंग मैंने पैकेज जो लिया था विद अ पिकअप फ्रॉम दी अपार्टमेंट, मेरे को पड़ा करीब 5,050 रुपये। तो यहाँ पे आकर जब देखता हूँ तो आई सर्टनली फील इट वॉज वर्थ द बुकिंग। अगर आप पहले से ही कर ले तो बेटर रहेगा, रादर देन कमिंग हियर एंड चकल्लस करने से मतलब नहीं है। जब तक हम अपनी ट्रांसफर व्हीकल का इंतजार कर रहे थे तो बस समय लगा दिया ढेर सारी फोटोज खींचने में। इनकी कार थोड़ी लेट हो गई है, 1 घंटे का टाइम है, तो यहीं पे पास ही एक वाटरफॉल है तो वहाँ लेके जा रहे हैं। यह वाटरफॉल आयुसाई इंफॉर्मेशन सेंटर के बिल्कुल पीछे। बदली इतनी, ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो गई हो, वैसे अभी सुबह के सिर्फ 10 बज रहे हैं। जगह बेहद ही खूबसूरत। कुछ जगह यह छोटी सी पगडंडी तो कुछ जगह यह लकड़ी के रैंप, चलना और भी आसान हो जाता है। सच बोलूं, हमारे पास समय था, कुछ करना था, तो बस इधर आ गए। फार बेटर देन जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग देयर फॉर द व्हीकल। मुश्किल से 10 मिनट लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, 10 मिनट फोटोज के लिए। द प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल, लेकिन उसके पहले यह रहा आयुसाई वाटरफॉल। और अब वापस समय था तो बस किसी भी तरह काटना था, तो छोटा सी वाटरफॉल था। बट अगर आप बिग अलमाटी देखने आते हैं तो आई विल से स्किप दिस प्लेस, क्योंकि आपका लंबा रास्ता 15 किलोमीटर का वही थका देगा आपको। वापस लौट तो रहे हैं, इंतज़ार अभी और भी बाकी है, लेकिन अच्छा सरप्राइज जरूर मिला हम सबको इन टूर ऑपरेटर की तरफ से। द व्हीकल स्टिल हैडंट अराइव्ड। Rather than making us just wait for the vehicle, they themselves decided to take us to another nearby place. तो अब हम जा रहे हैं अलमारसन। जो हम लोग आए हैं वो है अलमारसन गॉर्ज, और दिस इज सपोज टू बी मोर ब्यूटीफुल देन दी प्रीवियस स्पॉट। देखते हैं। ओह, थ्रू द गॉर्ज यू कैन गो टू द किर्गिस्तान। सो लेट्स गो। वैसे ये अलमारसन का जो गॉर्ज है वॉज नॉट पार्ट ऑफ द पैकेज, क्योंकि इनकी जो गाड़ी बिग लेक तक जाती है वो अवेलेबल नहीं है, तो बस उस हिसाब से टाइम काट रहे हैं। एंड ये जो अलमारसन गॉर्ज जो है यहीं से किर्गिस्तान शुरू होता है, तो हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वापस आना है क्योंकि बिग अलमाटी लेक जाना है। पता नहीं क्यों आज इसे देख वैली ऑफ फ्लावर्स की याद जरूर आ रही है। और ये जो अलमारसन का हाइक जो है ये करीब 1.8 किलोमीटर का है। ये थोड़ा मुश्किल है बट नाइस। इस तरह के रैंप होने से चलना बहुत ही आसान हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं तो फिर इतनी तो मुश्किल नहीं है। इन बच्चों को इस तरह भागता देख मुझे बड़ा आश्चर्य और खुशी हुई। मुझ में भी एक नया जोश आ गया। हेलो, कज़ाकी लोग हैं और मानना पड़ेगा इनकी एनर्जी लेवल। और जो 4 बच्चे थे, ओ माय गुडनेस, अपन तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बस हम सब आगे बढ़ते रहे। एक और सरप्राइज आगे है। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है और मैं अगर पानी छूता हूँ तो हाँ, गुनगुना पानी ज़रूर है। ऐसा नहीं कि खौलता पानी है जैसा कि हम अपने इंडिया में कुछ जगह हॉट स्प्रिंग्स पर देखते हैं। यहाँ पे आप हॉट शावर में नहा भी सकते हैं गर्म हॉट स्प्रिंग का पानी से। यहाँ काफ़ी लोग इस नेचुरल हॉट स्प्रिंग के पानी में नहाने का मज़ा भी लेते हैं। Is it hot? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकई में खूबसूरत जगह है। अलमारसन गॉर्ज आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है और इतनी ठंड में, और वो भी गर्म पानी। कुदरत के नज़ारे हैं भाई। इन बच्चों की एनर्जी लेवल देखिए,
वही हमारे यहाँ रहते, माँ बाप खुद ही मना करते थे, भैया तेरे बस की बात नहीं है। दिस किड्स आर जस्ट रॉकिंग एल से। One waterfall called Maiden Tears because you can only hear the river but not the waterfall. You will hear it only if you come too close for this one, so it's called Maiden Tears. कुछ इंटरेस्टिंग बात, यहाँ से एक वाटरफॉल है और इसका शोर बहुत ज़्यादा है, और एक यहाँ पे एक और वाटरफॉल है। तो ये है, क्या बोले आप, मेडन टीयर्स, मेडन्स टीयर्स वाटरफॉल। बर्फ़ यहाँ जमी हुई है, पाँव संभाल के। यू आर फ्रॉम विच कंट्री? कजाकिस्तान। तो मेरे पीछे जो हैं ये यहाँ के लोकल्स हैं, और ये रहे, ये भी एक जो स्पॉट दिख रहा है मेरे पीछे, एक फोटोजेनिक स्पॉट है। लेकिन मेरे को यहाँ के कुछ जो लोकल रिचुअल्स के, जो ये जैसे छोटे से टेंपल जैसे बोलते हैं ना, वैसा मालूम पड़ रहा है। देखते हैं। तो यहाँ से 360 व्यू इसका है। अगर एज की बात कर रहे थे तो आप देख लीजिए, मेरे पीछे कौन खड़ा है, एंड इन लोग हाइक करके जाएंगे ऊपर तक। 60, 65, 60 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स यंगर। ओके, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, जिसको एनर्जी है और जिसको एंथुसियाज्म है वो तो करके ही रहेगा, ये बात तो पक्का है। पहली टू व्हीलर यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि झट टू व्हीलर देखने को नहीं मिलती है, और देखने में भी शानदार है। Most popular Indian series in Kazakhstan. बालिका वधू, that's the most popular serial in Kazakhstan. Yeah. गाइड बता रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती के इस सॉन्ग के लिए बहुत बड़ा क्यू लगा रहता था। इसके पापा वहाँ पे जाया करते थे, और एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जिम्मी जिम्मी वाला। Can you sing? How? You sing. पंजाबी म्यूजिक भी यहाँ पे पॉपुलर है। सच बोलूं तो इस अनजान पराये देश में भी जब यह बॉलीवुड का क्रेज सुनते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। अनजान या पराया तो शायद हमने बनाया है। जो मेरे पीछे था, फोटो तो नहीं लिया वहाँ पे, बट वो पहला सिक्योरिटी चेक पॉइंट था, और हम कार से यहाँ उतरकर इनकी दूसरी कार में जाएंगे। अगर आप एडवेंचरस हैं तो फिर जो अभी इलेक्ट्रिक साइकिल्स देखे थे उसमें भी आप जा सकते हैं। हम लोग उस चेक पोस्ट से करीब 7-8 मिनट पैदल चल के आए हैं, और अभी भी कार का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप अपने आप आते हैं एंड देन यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए कार, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो बेटर ऑप्शन आई विल स्टिल से इज़ पैकेज बुक करके आइए, एटलीस्ट इट इज़ देयर हेडेक टू मैनेज ऑल द लॉजिस्टिक्स। आई एम हैप्पी दैट in spite of all these hiccups they did not cancel, citing the reason कि vehicle not available। नहीं तो हमारे यहाँ बोलने में कितना समय लगता है, 5 मिनट में बोल देते हैं भैया कैंसिल हो गई क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बाकायदा दे हैव टेकन यू टू कपल ऑफ स्पॉट्स विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लान, और इस तरह हमको एंगेज करके रखे हैं। सो क्वाइट अ गुड सर्विस आई मस्ट से फ्रॉम दिस booking.com, और ये शायद इनका पांडा टूर्स एंड ट्रैवल के नाम से भी पड़ता है। हमारी पिकअप कार का इंतजार अभी भी कर रहे थे। चूंकि इंतजार तो हो ही रहा था तो एक ग्रुप फोटो तो बिल्कुल बनती है। तो ये है बिग अलमाटी लेक का ग्रुप। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद अब हम चले बिग अलमाटी लेक की तरफ। गूगल मैप के हिसाब से आयुसाई इंफॉर्मेशन सेंटर से बिग अलमाटी लेक करीब 11.5 किलोमीटर है, लेकिन जो पॉइंट आज हम जाएंगे वह बिग अलमाटी लेक के थोड़ा ऊपर है। तो हो सकता है कार के लिए यह 15 किलोमीटर हो और वॉकिंग में शायद 11.5 किलोमीटर हो।
या 15 किलोमीटर की दूरी भी हमें लगा लगभग 15 मिनट ऊपर पॉइंट तक पहुंचने में। कुछ ट्रैवल व्लॉग्स में मैंने देखा था कि शॉर्टकट के चक्कर में लोग इन पाइप्स पर चढ़कर जाते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ सेफ इज दैट एंड आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। यह उनके पीने के पानी का सोर्स है, सो आई एम श्योर दे विल नॉट लाइक यू टू डैमेज इट बाय जंपिंग और वॉकिंग ओवर इट। बर्फ अभी भी है। एक क्यूरियोसिटी भी है कि लेक में पानी रहेगा या फ्रोजन रहेगी। लुकिंग एट द कंडीशंस, आई एम गेसिंग इट विल बी फ्रोजन। देखते हैं। फाइनली हम पहुंच गए उस पॉइंट जहां हम इस लेक को पूरी तरह से देख सकते हैं। जो बिग अलमाटी लेक के बारे में इतना बात कर रहा था, अभी इस वक्त फ्रोजन है और ये है बिग अलमाटी लेक। लेक के पास या उसके ऊपर तो जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यह लेक उनके पीने के पानी का एक मेन सोर्स भी है। जगह इतनी खूबसूरत कि आपका मन न भरे इधर। यही अगर हम 1 या 2 महीने बाद आते तो शायद नजारा इस तरह होता। But we enjoyed this frozen view of the lake also thoroughly. अब यहाँ से एप्पल ऑर्च जाने का समय हो गया था। दिन के करीब 2 बज रहे थे। बिग अलमाटी लेक इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर विथ किर्गिस्तान, इसीलिए शायद इतनी सिक्योरिटी है। तो अभी हम आए हैं एज पार्ट ऑफ द ग्रुप टूर, ये एप्पल ऑर्च। अभी सीज़न नहीं है, मई और जून के आसपास इसका सीज़न लगेगा। तो ये है एप्पल ऑर्च और सुवेनियर के नाम पर यहाँ पर ड्राइड एप्पल्स के जो पीसेस होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट में बड़ी अच्छे से पैकिंग करके दिए हैं सब ग्रुप टूर वालों को एक्चुअली। अगर आपके पास 4 से 6 दिन अलमाटी में है तो कौन सी जगह आपको जरूर देखनी चाहिए? क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम सकते हैं? अगर आप वेजिटेरियन है तो क्या कीजिएगा? कैसे हैं यहाँ के लोग? ओने कार्ड के क्या फायदे हैं? होटल बुकिंग, गूगल ट्रांसलेटर, करेंसी एक्सचेंज, हर छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।